Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Dr. Shadab, your PPG practical teacher, and today we want to discuss the selfing and crossing techniques in wheat. And you can clearly know that Pakistan is an agricultural country, and wheat is the basic staple food of Pakistan and major countries. And because we are living in the Pakistan, and we basic and our staple food is वीट जिससे रोटी हमारी बनती है। तो हम हमारा जो बेसिक आइडिया या आइडियोलॉजी है दैट इज़ टू इंक्रीज अवर प्रोडक्ट जो है वो किससे आती है, गंदम से। तो अल्टीमेटली वी वांट टू इंक्रीज अवर यील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, कि हम अपनी जो गंदम की यील्ड है उसको बढ़ाना चाहते हैं। और वो किस तरह से होगी, जो हमारी एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उनके अंदर हमें पता है कि जो हमारा यील्ड पोटेंशियल है वो कितना है और जो हम एक्चुअल यील्ड ले रहे हैं वो कितनी है। तो जो हमारे पास रिसेंटली यील्ड आ रही है दैट इज़ मच मोर डिफरेंट फ्रॉम what is that the varieties have its yield potential। तो जो हमारे पास बेसिकली यील्ड गैप जो है, यील्ड गैप क्या होता है, जो यील्ड पोटेंशियल है एक वैरायटी का। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि यील्ड पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज यील्ड पोटेंशियल? यील्ड पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल और दैट एबिलिटी ऑफ एनी क्रॉप which a crop give its maximum output, ability of a crop at which it give its maximum output। वो कौन सी स्टेज है? जिस तरह हम लोग कहते हैं कि हम गंदम ग्रो करते हैं या वीट ग्रो करते हैं या वीट की एक स्पेसिफिक वैरायटी आप ग्रो करते हैं, तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी या ये एबिलिटी होती है कि वो 80 मंथ्स जो है उस 80 मंथ्स पर एकड़ जो वो यील्ड देती है। लेकिन हमारे जो फार्मर्स हैं, रिसेंटली आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, किसी की 20 मंथ्स, किसी की 30 मंथ्स, जो बहुत अच्छे फार्मर्स हैं उनकी 45-50 तक आ रही है। तो जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो पूरी अपना फर्टिलाइज़र जो NPK की क्वांटिटी हैं, जो उसके अंदर कल्चरल प्रैक्टिस पूरी कर रहे हैं, उसकी होइंग है, उसकी वीडिंग है, वो सारे कल्चरल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, तो उनकी जो यील्ड है वो 60 क्रॉस कर रही है। तो फिर भी जो हमारी पाकिस्तान की एवरेज यील्ड है दैट इज़ अबाउट 40 मंथ्स पर एकड़, 30 to 40। तो ये जो फॉर एग्जांपल अगर हम 40 की भी बात करें तो 40 to 80, ये जो हमारे पास 40 मंथ पर एकड़ का जो गैप आ रहा है वो क्या है? दैट इज यील्ड गैप। एक्चुअल यील्ड और ऑब्टेन्ड यील्ड को हमने माइनस करना है किस में से? जो हमारा यील्ड पोटेंशियल है। यील्ड पोटेंशियल हमारे पास कितना है? यील्ड पोटेंशियल इज 80 मंथ्स पर एकड़। तो जो हमारी यील्ड आ रही है दैट इज 35 to 40, चलिए से फॉर एग्जांपल दैट इज 40। तो यील्ड पोटेंशियल इज 40 एंड एक्चुअल यील्ड दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर फील्ड इज 40। तो इन दोनों के दरमियान 80 - 40 इज इक्वल टू 40 मंथ्स। तो ये जो 40 मंथ्स का गैप है इसको कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम नई एक वैरायटी रिलीज करते हैं कि जिसका यील्ड पोटेंशियल हम कहते हैं इसका 120 मंथ्स है। 120 मंथ्स इसका यील्ड पोटेंशियल है। तो जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उससे ऑलमोस्ट 100 जो है मंथ्स पर एकड़ तो ले लेंगे ना। तो इस यील्ड पोटेंशियल को इन्हांस करने के लिए, यील्ड प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए वो वांट टू मेक द सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग, we have to do the crossing of crops। सेल्फिंग क्यों ज़रूरी है? कि एक क्रॉप है हमारे पास बहुत अच्छी है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फैसलाबाद 08 है, गैलेक्सी है, उजाला, उकाब है, उसको हम प्योर करना चाहते हैं, जो जेनेटिक प्योरिटी उसकी मेंटेन करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वीट के अंदर उसकी सेल्फिंग करवाते रहते हैं, सेल्फिंग करवाते रहते हैं। आफ्टर 4 to 5 टाइम्स सेल्फिंग वो एक जेनेटिकली 99.9% दैट वैराइटीज जेनेटिकली प्योर, वो जेनेटिकली प्योर हो जाती है। ठीक है ना, कि उसके अंदर जो मैक्सिमम होमोजाइगोसिटी है दैट इज अटेन्ड अबाउट 99.9%। ठीक है ना, दैट वी कैन अचीव थ्रू होमोजाइगोसिटी इन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप एंड वीट इज अ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। तो जो वीट है
वीट के अंदर सबसे पहले हम आते हैं कि वीट का टेक्निकल नेम क्या है। व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ वीट इज ट्रिटिकम एस्टिवम, TRITICUM, TRI TRITICUM, ट्रिटिकम, AESTIVUM, AESTIVUM, ट्रिटिकम एस्टिवम एल। और जो वीट का क्रोमोसोम नंबर है दैट इज 42 एंड बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज 7 एंड वीट इज ऑलो हेक्साप्लॉइड। So 6 into बेसिक सेट जो है इसका 7, 6 into 7 इज इक्वल टू 42। तो वीट का जो क्रोमोसोम नंबर या डिप्लॉइड नंबर है दैट इज 42 एंड हैप्लॉइड इज 21। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि जो वीट है उसके अंदर बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना है, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर, उसका हैप्लॉइड सेल नंबर क्या है क्रोमोसोम नंबर, और उसका डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर क्या है, और उसकी पोलैरिटी लेवल क्या है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं वीट के क्रोमोसोम नंबर के बाद इसके अंदर आपने वीट की सेल्फिंग क्रॉसिंग करवानी है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको एक पेयर ऑफ सीजर्स चाहिए, कि आपके पास एक पेयर ऑफ सीजर होना चाहिए जो जिसको हम कैंची कहते हैं। पॉइंटेड फोर्सेप होनी चाहिए। फोर्सेप क्यों होनी चाहिए, बिकॉज यू वांट टू रिमूव द एंथर्स। एंड नीडल होनी चाहिए। मैग्नीफाइंग लेंस होनी चाहिए। मैग्नीफाइंग लेंस आपको इसलिए चाहिए कि सम टाइम आपको आइज के अंदर प्रॉब्लम आ रहा होता है, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, या एंथर का जो साइज है दैट इज टू मच माइन्यूट, सो यू यूज़ द मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस से आप क्या करते हैं कि उस एंथर को आप देख सकते हैं इजीली। तो फिर आप मैग्नीफाइंग लेंस से देख के तो दूसरे हाथ से आप क्या करते हैं उसको एंथर्स को रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड फोर्सेप। तो मैग्नीफाइंग लेंस आ गया। देन कैमल हेयर ब्रश। कैमल हेयर ब्रश इज लाइक अ वुमन मेकअप ब्रश दैट हैव वेरी फाइन थ्रेड्स एट द एंड। तो उन थ्रेड्स का या हेयर्स का काम क्या होता है, वो पोलन्स के साथ जब हम उनको डस्टिंग करवानी होती है तो पोलन्स उसके साथ स्टिक कर जाते हैं। तो जब हम उनको डस्ट करवाते हैं फीमेल्स के ऊपर, ओवरी के ऊपर, तो दे शेड ऑन दैट ओवरी। तो ये पोलन के कलेक्ट करने के बाद उसको डस्टिंग करवाने के लिए कैमल हेयर ब्रश इज वेरी मच यूजफुल। Then petri dish we can use for collection of anthers. And next one is the butter paper bag, which we use for the after masculation and after pollination. And we want to cover our male parent, so that so also we need the same paper bag, butter paper bag. And then the methylated spirit। मिथाइलेटेड स्पिरिट हमें क्यों चाहिए, मिथाइलेटेड स्पिरिट हमें इसलिए चाहिए कि आपने जब एक सेल्फिंग आपने एक मैस्कुलेशन कर ली एक प्लांट की, तो आप उसके बाद दूसरे प्लांट की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो आप अगर उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ दूसरे प्लांट के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो आपके पास क्या होता है, दैट इज कंटेमिनेटेड। क्यों कंटेमिनेटेड, उसके ऊपर कोई जर्म्स वगैरह तो नहीं लगे, नहीं, उसके ऊपर जो प्लांट वन का या वैरायटी एक का उसके ऊपर पोलन था, दैट हैव द एबिलिटी टू पोलिनेट द अदर प्लांट। तो methylated spirit is used to sterilize your hands, sterilize your instruments after the emasculation, pollination, or when you use those instruments. After every emasculation or pollination you have to sterilize your hands and instruments. So then at the end you use the tag। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, तो टैग का जो साइज है वो आप लोगों को एक दफ़ा दिखा भी देंगे फील्ड के अंदर। तो लेड पेंसिल आपने यूज़ करनी है। क्यों, लेड पेंसिल इज मच मोर रेजिस्टेंट, मच मोर रेजिस्टेंट। किसके साथ कि ये रेजिस्टेंट होती है, इसके ऊपर इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत कम आता है। देन जो प्रोसीजर क्या है वीट की सेल्फिंग क्रॉसिंग के लिए, वीट जो है मैं हमने पहले भी डिस्कस किया, वीट इज नेचरली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। वीट इज ऑटोगैमस। ऑटोगैमस की सबसे अच्छी एग्जांपल, ऑटोगैमस कहते हैं, ऑटो मीन सेल्फ, गैमस मीन मैरिज, जिनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होती है उनको ऑटोगैमस कहते हैं। तो ऑटोगैमस के अंदर भी बेस्ट सूटेड एग्जांपल इज वीट। तो वीट इज नेचुरली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। जो इसके अंदर एंथसिस होती है, आप लोगों ने इसका स्पाइक देखा होगा, तो उसका जो स्पाइक होता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो वीट का स्पाइक है
इसके साइडों पे सिट्टे लगे होते हैं ना, तो इसके अगर साइडों पे सिट्टे आप कंसीडर करें तो दैट इज स्पाइक। जो एंसिस स्टार्ट होती है, एंसिस स्टार्ट होती है इसके दरमियान में, कि यहाँ जो मिडल है ना, मिडल, ये मिडल पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, मिडल पोर्शन, इधर से ऐसे स्टार्ट होती है और अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ वो मूव करती है। मिडल से स्टार्ट होके अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी एनसी स्टार्ट होती है, यानी कि जो दरमियान है, दरमियान में एनसी सबसे पहले स्टार्ट होती है एंड प्रोसीड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मिडल से दोनों तरफ वो अपवर्ड और डाउनवर्ड प्रोसीड करती है। द अपर स्पाइकलेट्स आर द लीस्ट टू ब्लूम। सबसे ऊपर वाले जो स्पाइकलेट होते हैं ना, जो अपर स्पाइकलेट्स होते हैं उसके अंदर, अब एक स्पाइक है उसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइकलेट होते हैं, आपने देखा होगा कि दोनों तरफ उसके स्पाइकलेट होते हैं। जो मैं आप लोगों से प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा उसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि स्पाइकलेट क्या है, फ्लोरेट क्या है। एक स्पाइक है, स्पाइक के ऊपर स्पाइकलेट है और स्पाइकलेट के अंदर फ्लोरेट है, प्राइमरी फ्लोरेट है, सेकेंडरी फ्लोरेट है, ठीक है ना। तो वो जर्नली द वीड कंप्लीट इट एंसिस विद इन 2 to 3 days, के 2 से 3 दिन के अंदर उसका जो पूरा स्पाइक है ना वो अपने एंसिस कंप्लीट करता है, कि अपवर्ड भी उसकी जाती है और डाउनवर्ड भी इसकी एंसिस कंप्लीट होती है, और सबसे एंड पे जो एंसिस है वो टॉप ऑफ द स्पाइक होती है। तो ये हमारे पास एक सिंपल प्रोसीजर था। देन हम लोग आ जाते हैं सेल्फिंग के ऊपर। इफ़ यू वांट टू डू द सेल्फिंग ऑफ वीट, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है अगर आपने वीट की सेल्फिंग करवानी है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक सिंपल प्रोसीजर होता है कि आप, क्योंकि वीट इज नेचरली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, अगर उसकी पहली सेल्फिंग हो रही है तो आपने सेल्फिंग के लिए क्या करना है, सिंपल जो उसका स्पाइकलेट है ना, आप उसको कवर कर देते हैं किसी चीज़ के साथ, आपने उसको कवर कर दिया, नीचे से उसको टाई कर दिया, बांध दिया आपने। तो जब उसकी पोलिनेशन होगी तब भी उसका फ्लावर ओपन होता है। तो आपने क्या करना है, in selfing, as wheat is naturally self pollinated crop, to avoid the chance of contamination। क्यों contamination इसके अंदर क्या है, कंटेमिनेशन होती है जो फॉरेन पोलन है, जो दूसरे प्लांट का, दूसरी वैरायटीज का पोलन है, वो इसको आके पोलिनेट ना करे, इसलिए आपको स्पाइक को कवर करना होता है। और कवर किसके साथ करना है, विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर बैग, ठीक है। बटर पेपर बैग के साथ आप उसको कवर कर देते हैं। देन आप देखते हैं कुछ दिनों के बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, के इसके अंदर आप वो बैग को रिमूव करते हैं, बैग को रिमूव करके देखते हैं इसके अंदर वो जो है मिल्किंग स्टेज आ गई है, डव स्टेज आ गई है, देन इसके अंदर ग्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, आप उसको चेक कर लेते हैं। तो आप अगेन वही रिस्पेक्टिव बैग उसके ऊपर दोबारा लगा देते हैं और उसको कवर कर देते हैं अनटिल अनलेस जब तक उसके सीड नहीं बन जाते, ठीक है। दैट इज सिंपल प्रोसीजर फॉर द सेल्फिंग। क्यों, क्योंकि वीट पहले ही एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, तो आपने क्या किया इसके अंदर, सिंपल उसको कवर कर दिया। तो देन हम लोग आ जाते हैं एमेस्कुलेशन के ऊपर। एमेस्कुलेशन के अंदर क्या है कि आप लोगों ने फील्ड के अंदर जाना है, जो वीट का फील्ड है, वीट के फील्ड के अंदर आप शाम को गए, आपने क्या देखा वहाँ पे, आपने एक स्पाइकलेट सेलेक्ट किया एज ए मेल, दूसरा स्पाइकलेट आपने सेलेक्ट किया एज ए फीमेल। किस स्टेज पे आपने स्पाइकलेट को सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कि फॉर एग्जांपल ये स्पाइकलेट है ना पूरा, तो वो अभी इस स्टेज के अंदर, अभी ये देखें ना, ये जो मेरा हाथ है इसको आप कंसीडर करें, ये इसको फ्लैग लीफ, जो वीट का लीफ है, हाफ जो स्पाइकलेट है वो अभी लीफ के अंदर है, और हाफ जो है ऊपर वाला वो उसको थोड़ा सा लीफ ने कवर किया, थोड़ा सा भी बाहर निकला है, ठीक है ना। तो ये वाली जो स्टेज है आप लोगों को प्रेजेंटेशन के अंदर भी इसकी पिक्चर नजर आ जाएगी। दैट इज बेस्ट सूटेड एग्जांपल फॉर द सिलेक्शन ऑफ एमेस्कुलेशन एज वेल एज सिलेक्शन फॉर द पोलिनेशन। आपने इवनिंग के अंदर गए, आपने प्लांट में से 8 से 15 जो लिटल स्पाइकलेट हैं उनको रहने दिया, दरमियान वाले अपर थोड़े से क्लिप किए, नीचे से क्लिप किए, आपने 3-4 ऊपर से क्लिप कर दिए, 4-5 नीचे से क्लिप कर दिए, दरमियान वाले जो वो रहने दे दिए। फिर आपने इसको क्या किया, स्पाइकलेट जो है ना उसके एक, ये पूरा स्पाइक है, इसके ऊपर एक स्पाइकलेट होते हैं, तो स्पाइकलेट को आपने 1/3 पोर्शन को क्लिप करना है, जो अपर पोर्शन है उसकी। मैं आपको एग्जांपल किस तरह से दे सकता हूँ, चलिए वो आप लोगों को मैं एग्जांपल दे देता हूँ वो प्रेजेंटेशन के अंदर से। तो प्रेजेंटेशन के अंदर उसकी पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होंगी कि जो स्पाइकलेट है, फॉर एग्जांपल ये वाला आपका स्पाइकलेट है, तो आप क्या करते हैं, इसको 1/3 अपर पोर्शन को काट देते हैं,
ये वाला आपका जो 1/3 अपर पोर्शन है, ये आपने इसकी कटिंग कर दी। अब ये यहाँ तक आ गया, तो इसके ऊपर आपको एंथर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के एंथर नज़र आ रहे हैं, जो पिक्चर के अंदर आपको नज़र आएंगे पावर पॉइंट की स्लाइड्स के। आपने सिंपल क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, अगर हम इसको फोर्सेप कंसीडर करें तो आपने फोर्सेप के साथ उनको रिमूव कर देना है साइडों से। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, 1/3 पोर्शन क्लिप करना भी है। तो दरमियान में एक सेकेंडरी फ्लोरेट होता है, दैट इज स्टेराइल, तो आपने पहले उसको रिमूव कर दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी रहने दी। और सेंट्रल फ्लोरेट जो है ना, सॉरी सेकेंडरी नहीं, सेंट्रल फ्लोरेट, सेंट्रल फ्लोरेट जो है उसको रिमूव करना है। क्यों? दैट इज स्टेराइल, प्राइमरी और सेकेंडरी रहने देने हैं। तो आपने उनका 1/3 पोर्शन अपर से क्लिप किया। क्लिप करने के बाद आपने क्या किया, 3 एंथर एक साइड से, 3 एंथर दूसरी साइड से, 3 एंथर होते हैं। तो आपने जब उनको रिमूव कर दिया, आपने उस प्लांट की मैस्कुलेशन कर दी, देन आपने अगेन उसको बटर पेपर बैग के साथ कर देना कवर, ठीक है ना। जब आपने उसको कवर कर देना ना, तो आपने अपने हाथों को और जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टरलाइज करना विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो उस प्लांट को आपने जब कवर करना है, तो उसके ऊपर आपने डेट ऑफ मैस्कुलेशन भी लिखनी है, टैग लगा के, कि किस डेट को आपने मैस्कुलेट किया उसको। ये चीज़ है मैस्कुलेशन। नाउ व्हाट इज मैस्कुलेशन? ये जो आपने सारा प्रोसीजर किया, ये आपने क्यों किया है? ये आपने इस वजह से काम किया है कि क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, तो इसका जो मेल पार्ट आपने रिमूव कर दिया है, इसके अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट है, जो अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाकर रिसेप्टिव होगा फॉर द पोलिनेशन, ठीक है ना। जो फीमेल है वो रिसेप्टिव कब होगी? नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर। तो आपने एक दिन पहले शाम को आके उसकी मैस्कुलेशन कर दी एक प्लांट की, और दूसरे प्लांट को आपने इमेच्योर फॉर्म जो था उसका, उसी को कवर कर दिया। क्यों? कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो फीमेल रिसेप्टिव होगी, दैट विल शी विल बी एबल टू फर्टिलाइज विद द आफ्टर द पोलिनेशन। जो पोलिनेशन के बाद उसकी फर्टिलाइजेशन होगी, दैट विल लेड टू वर्ड द ज़ाइगोटिक फॉर्मेशन। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, नेक्स्ट पोलिनेशन जो है, मैस्कुलेशन की डेफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ मेल पार्ट्स और एंथर इज नोन एज मैस्कुलेशन। देन पोलिनेशन, जो पोलिनेशन के अंदर आप क्या करते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के टाइम जाके आप क्या करते हैं कि आपने जो मेल प्लांट को कवर किया हुआ था, आप उसको अनपैक करते हैं, उसका जो बटर पेपर बैग है उसको आपने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद आप क्या करते हैं, उसके एंथर्स चेक करते हैं, उसके अंदर से एंथर्स नज़र आ रहे हैं। अगर नहीं नज़र आ रहे तो आप उसको सिंपल कट करके ज़मीन के अंदर लगा देते हैं कुछ आधा घंटा। तो फिर वो क्या करते हैं, उसके अंदर एंथर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर एंथर नज़र आ रहे हैं तो ठीक, वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहे तो आप उसकी कटिंग करके उसको ज़मीन के अंदर थोड़ी देर लगाएंगे, 20-25 मिनट, तो फिर भी उसके एंथर जो है वो शेड होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, उसके एंथर जो वो पेट्री डिश आपके पास है, उसके अंदर आपने डस्टिंग करवा दी। अब आपके पास पेट्री डिश के अंदर एंथर आ गए हैं, तो एंथर को आपने क्या किया, जो कैमल हेयर ब्रश है, जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि फीमेल्स का मेकअप ब्रश होता है, आपने उसके साथ दूसरे जो आपने मैस्कुलेटेड बर्ड थी उसके ऊपर उसकी डस्टिंग करवा दी। अगेन आपने वो उधर से पेट्री डिश से पोलन लिया, उसकी डस्टिंग करवा दी। अब ये पोलिनेशन का स्टेप कंप्लीट हो गया। आपने अगेन जो बैग यहाँ से उतारा था अर्ली मॉर्निंग में पोलिनेशन करवाने के लिए, उसी बैग से उसको कवर कर दिया, ठीक है। तो कवर कर दिया, देन आपने इसकी क्या कर दी है, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन करते वक्त आपने एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आपने जो उसकी हेयरी या फीदरी स्टिग्मा उसको डैमेज नहीं करना। ये मैस्कुलेशन के अंदर भी यही रूल है और पोलिनेशन के अंदर भी यही रूल है। बिल्कुल आराम से आपने वो जो कैमल हेयर ब्रश को यूज़ करना है, ठीक है ना। तो मैस्कुलेशन के अंदर भी आपने उसकी फीमेल को डैमेज नहीं करना, ठीक है। देन एट द एंड वी वांट टू लेबल दैट प्लांट के, लेबलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपने सारा काम कर दिया है। अब आपको पता नहीं चल रहा आपने किस वैरायटी का किस वैरायटी से क्रॉस करवाया है। आपको पता नहीं चल रहा कि ये क्रॉस आपने करवाया है या किसी सब ऑर्डिनेट ने करवाया है। आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये मेल है ये फीमेल है। सो टू आइडेंटिफाई योर क्रॉस, identify that work was done by yourself or someone else, you have to do the labeling। और ये आपने मैस्कुलेशन या पोलिनेशन किस डेट को की है,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आप क्या करते हैं, इसको लेबल करते हैं। लेबलिंग के लिए आप सिंपल उसके ऊपर 4 चीज़ें बनाते हैं जो टैग होता है। सबसे पहले आप लिखते हैं उसके ऊपर नेम ऑफ क्रॉस। नेम ऑफ क्रॉस जो है उसके अंदर आप लिखते हैं फीमेल का नाम पहले लिखते हैं। क्यों पहले लिखते हैं? कि फीमेल के प्लांट के ऊपर ये सारा काम हो रहा है, फीमेल प्लांट के ऊपर ही आप लेबल लगा रहे हैं, ठीक है। फीमेल प्लांट के ऊपर आप दूसरा जो प्लांट है उसका पोलन शेड करके उसी के ऊपर कवर करने के बाद आप टैग लगा रहे हैं। देन ए इंटू बी, ए फीमेल थी, बी मेल है, ए इंटू बी। देन डेट ऑफ मैस्कुलेशन थी, फॉर से फॉर एग्जांपल हमने 9 को आज मैस्कुलेशन किया है, 9 नवंबर 2020, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो हमने 10 नवंबर 2020 को पोलिनेशन कर दी, नीचे हम अपने साइन कर देते हैं। ये 4 चीज़ें उसके अंदर लिखनी होती हैं। टैग ऑफ द प्लांट आइडेंटिकेटिंग इंडिकेटिंग द नेम ऑफ क्रॉस, डेट ऑफ मैस्कुलेशन एंड डेट ऑफ पोलिनेशन, एंड एट नंबर 4 इज योर सिग्नेचर। वाई योर सिग्नेचर? कि आपने अपने साइन करने तो उससे पता चलेगा दैट दिस सेल्फिंग प्रोसेस और क्रॉसिंग प्रोसेस वाज डन बाय योरसेल्फ और समवन एल्स। या ये भी हो सकता है कि आपने एक प्लांट के ऊपर तो क्रॉस करवाया क्लवर के अंदर, उस वीट के ऊपर 10 टिलर्स हैं, एक टिलर के ऊपर जो स्पाइक था उसके ऊपर आपने क्रॉसिंग करवा दी। उसी प्लांट के अंदर आपने किसी दोस्त ने क्रॉसिंग करवा दी, जिस तरह हम लोग असाइनमेंट्स देते थे जब फिजिकल क्लासेस होती हैं, तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये काम अली ने किया, अकबर ने किया, शहजाद ने किया, ये समरीन ने किया। तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर जो साइन होते हैं ना, साइन दे के आप बता देते हैं नहीं सर ये अली का काम है, नहीं सर ये देखें मेरे ऊपर साइन हुआ है, नहीं सर ये देखें ये समरीन का साइन है, सर ये शहजाद के साइन है, सर ये देखें वन ने अपना अपना काम किया, ठीक है ना। तो वो आइडेंटिफाई करना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ योर सिग्नेचर, विद द हेल्प ऑफ योर हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग तो आप किसी से भी यूज़ करवा सकते हैं कि यार ये मेरे टैग लिखते हैं। तो ये सिग्नेचर जो होते हैं वो आपने खुद करने होते हैं। तो सिग्नेचर आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेम ऑफ क्रॉस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? फीमेल का नेम पहले आता है, इससे पता चलता है कि जो प्लांट टैग हुआ है वो फीमेल एंड इट्स कम नेम फर्स्ट इन दैट क्रॉस। डेट ऑफ मैस्कुलेशन, डेट ऑफ पोलिनेशन एंड योर सिग्नेचर। और ये सारे जो लेबलिंग करनी है ये आपने किसके साथ करनी है? विद दी लेड पेंसिल। बॉल पॉइंट आपने यूज़ नहीं करनी, पेन आपने यूज़ नहीं करना, कोई राइटिंग मटेरियल अदर आपने यूज़ नहीं करना। तो फोर्थ सेमेस्टर वाले जो है ना, ये आप लोगों ने वीट की सेल्फिंग क्रॉसिंग बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो विलेज बैकग्राउंड से हैं। तो आप लोगों ने इसको भी वीट का सीज़न आ रहा है, खुद भी घर पे ट्राई करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर फील्ड की वीडियो मेरे पास एक पड़ी थी मेरी, अगर वो मिल जाती है तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर दूँगा। इस वीडियो के बाद अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333 820 2149, 820 2149 के ऊपर। आप लोग अपने क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप लोग इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फील फ्री एनी कॉन्टैक्ट, आई एम हियर फॉर यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो इफ़ यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।